अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशन जो कि ना सिर्फ आपको मालूमात फ्राहम करते हैं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होते हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप इन इल्मी सिटी पे पहले भी देखते रहते हैं। आज भी हम इनके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ कैन वी टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, कि हम हमारे लिए जो मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं वर्क के दौरान या हमारी डेली लाइफ के दौरान, तो हम उसको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हमारे गेस्ट का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है हमदा भट्ट, जो कि एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ऑडिट ट्रेनर हैं, इसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं और एचआर प्रोफेशनल हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सर, हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से चैलेंजेस को अच्छे मौका में या अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें डिफाइन कीजिएगा कि हम चैलेंजेस किसे कहते हैं और अपॉर्चुनिटीज किसे कहते हैं, यानी कि बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है। जी बहुत शुक्रिया माहम आपका। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत शुक्रिया यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने दोबारा जो मौका दिया एक अच्छी टॉपिक पे डिस्कशन करने का। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ये काफ़ी तवील जो है, ये इस पे गुफ्तगू की जा सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि बड़े सुनने के जो हैं वो लाइक रखते हैं। अच्छा, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग मैं आपसे जो आपको ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि चैलेंजेस और जो अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, इंडिविजुअली मैं पहले बात करूँगा, फिर इसको थोड़ा-सा मैं जो है ना वो बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे बात करूँगा। जो आपकी चैलेंजेस होते हैं बेसिकली आपकी लाइफ में, वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। मतलब उसमें आपके पर्सनल चैलेंजेस हैं, आपको करियर चैलेंजेस हैं, आपको रिलेशनशिप चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? और फैमिली चैलेंजेस भी आपको सामने जो है ना आपको सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पे जो टिपिकल बिल्कुल। बात करूँगा वो करूँगा आपके जो प्रोफेशन और आपके पर्सनल जो है इंडिविजुअल लेवल पे जो चैलेंजेस आते हैं आपको, वो ऐसा काम जो कि आपको करते हुए जिस काम में आपको जो है वो डर लगे, आपको फ़ियर हो या आपको एंग्ज़ायटी ज़्यादा फ़ील हो, स्ट्रेस आप ज़्यादा फ़ील करें और आपको जो अंदर का जो एक आपकी जो गट फ़ीलिंग ये आपको कह रही हो कि ये काम नहीं करना और ये काम अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए पता नहीं क्या हो जाएगा या किस तरह से चीज़ें लेके चलेंगी आगे। वो जो चीज़ होती है ना वो आपके लिए समझ लें, आप उसको फ़ील कर लें कि वो आपके लिए चैलेंज है, ठीक है? आप जब उस चीज़ को ये समझ जाएँगे कि आपको अंदर से जो फ़ील एक आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो उसमें आप समझ लें कि ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है? इसको आपने अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट किस तरह करना है, बड़ा सिंपल है। अब आप देखिए आपके सामने बड़ी एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो पैंडेमिक आया कोविड का, अभी भी वो चल रहा है, सेकंड वेव उसकी जो है वो फिर आ गई है। कोविड में आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ जो हमारे मुल्क में, मैं आपको पाकिस्तान की बात करूँगा, बहुत से लोगों ने इस चैलेंज को एज़ ए अपॉर्च्युनिटी जो है वो लिया और यहाँ पे उन्होंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत काम किया, ठीक है? अपने इनर बिहेवियर पे, आउटर बिहेवियर पे बहुत काम किया, अपने स्किल को बड़ा अच्छा सेट किया। उन्होंने पैंडेमिक को एज़ ए चैलेंज अपना चैलेंज लिया और उसके बाद उसमें से अपॉर्च्युनिटी उन्होंने निकाली। जिन्होंने तो ये काम किया, वो तो इस टाइम जो है ना वो सुकून की लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, उनके पास कोई न कोई अच्छा स्किल है और अच्छा एक हुनर है जिस पे वो काम कर रहे हैं। जिसने ये काम जो है एज़ अ चैलेंज ही लिया और उसको चैलेंज लेते उसको जो है ना अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं आया, तो वो जो है ना बंदा, मेरा ख़्याल है वो बंदे ने अपनी जान जो है ना या अपना जो एक टाइम था वो गँवा दिया। क्योंकि देखिए 3 साइकिल होते हैं, अगर आप कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलेंगे तो फ़ियर ज़ोन में नहीं आएँगे। फ़ियर ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो लर्निंग ज़ोन आपका वेट कर रहा होगा, ठीक है? तो आप जब तक कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आएँगे तो आपको, जब तक आप बाहर नहीं आएँगे आपको पता नहीं चलेगा कि फ़ियर क्या है। जब आप फ़ियर में आ जाएँगे, फ़ियर ज़ोन में, आपको वहाँ पे लड़ना है, ठीक है? वो चैलेंज है आपके लिए। जब वो उस चैलेंज को आप क्लियर कर लेंगे, तो आप आ जाएँगे लर्निंग ज़ोन के अंदर। वहाँ पे आपके लिए चीज़ें जो है ना बड़ी वो साफ़ और शफ़ाफ़ होंगी और आपको नज़र आएगा कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। अपॉर्च्युनिटी बड़ा सिंपल है। अपॉर्च्युनिटीज़ ये हैं कि हर इंसान की लाइफ में करियर से रेलेवेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, रिलेशनशिप से रेलेवेंट अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों के पास आती हैं, फैमिली अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों के पास बहुत आती हैं। उनको डिफाइन आपने खुद करना है कि आपके नज़र में क्या अपॉर्च्युनिटी है और क्या नहीं है। अपॉर्च्युनिटी का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको एक अचीवमेंट की तरफ आप जा रहे हैं और आपके लिए एक नया मौका जो है ना वो आपको मिला है। वो खातर ख्वाह मौका क्या हो सकता है कि आप बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कि आपने अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, आपका वो काम नहीं हो रहा था, आपका वो काम हो गया
और आपको वो जो है उसकी अपना अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, आप चले गए। एक इंसान है जो अब जिसने बाहर किसी वीज़ा के लिए, किसी भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो काफ़ी टाइम से इसका काम नहीं चल रहा था और एकदम अचानक उसका काम ये हो गया, तो ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई जो उसको मिली। फिर हम सुनते होंगे आपस में, जब भी हम किसी गैदरिंग में बैठते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि यार मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई और इस तरह से सारा मामला जो है वो चले। तो वो मेरा वहाँ पे जो है ना वो जॉब मेरी कंफर्म हो गई है, जो भी मेरा एक वेंचर था, बिज़नेस वेंचर था, वो कंफर्म हो गया। तो वो जो दूसरा इसको इंसान ये कहेगा कि यार ये तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम उसको अवेल करो और इसके साथ जाओ, इसको करो। जो चैलेंजेस होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, उसमें आपने ही लड़ना होता है खुद से लड़ के, और जो आपके सामने चैलेंज आता है उससे लड़ के आपने आगे जाना होता है। अपॉर्चुनिटी जो आती हैं आपके लिए वो आपके सामने डायरेक्ट ही आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ये होता है कि वो किसी न किसी वसीले के थ्रू आपके पास आती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपका किरदार है कि आपने उसको किस तरह से वेल करना है और किस तरह से लेके चलना है। कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे भी मैंने देखे सियाने हैं कि अपॉर्चुनिटीज उनके पास अच्छी आती हैं और वो किसी के कहे लग के वो अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं और वो चीज़ दोबारा जो है वो नहीं होती। क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है किस्मत दरवाजा एक दो दफा खटकाती है आपके, बार बार किस्मत किसी की इतनी मेहरबानी है कि यू हैव अ गुड फॉर्चून एंड जो है ना हर हफ्ते या हर महीने आपके दरवाजे पे खटखटाहट हो और आप देखें कौन है, तो वो आपको कहे जी मतलब आई एम योर फॉर्चून, आई एम गुड फॉर्चून। तो वो इस तरह से नहीं हो सकता। तो ये चीजें इस तरह से हैं कि आपको पता होना चाहिए कि चैलेंजेस जो है उनसे लड़ें, उनसे सीखें, उनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, मुश्किलात होंगी, आप बिलीव करें एक दफ़ा उस काम से निकल जाएँगे आप। कोई भी चैलेंज है, यार इवन कि आपको कपड़े अगर सीने का शौक है, आप जब तक सुई धागा नहीं डालेंगे उसके अंदर, मशीन को नहीं चलाएँगे, उसका प्रॉपर प्रोसीजर नहीं करेंगे, उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वो कपड़ा जो है वो किस तरह से सिलता है, किस तरह से उसकी कटिंग होती है, ये जो भी मामलात है। टीचिंग अगर आप करना चाहते हैं, जब तक आप अपने घरवालों के सामने उनको वो बात को नहीं समझा सकते, बता सकते, तो बच्चों को कहाँ समझाएँगे बात आप? तो अपना फ़ियर निकालें, बात करें, चीज़ों को करें, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करें, फिर आगे इसको लेके चलें। अगर आप कह रहे हैं ना कि हमें चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना किसी चीज़ का भी और आपको वो चीज़ ऐसी मिल जाए प्लेट में, तो मेरा नहीं ख्याल वो मुश्किल है, वो नहीं होगा। वो आपको नहीं मिल सकती चीज़। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस को एक दफ़ा दोबारा बताती चलूँ कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह से अपने चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटीज़ में चेंज कर सकते हैं। हमारे लिए जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उनको हम किस तरह से अपने लिए फ़ायदेमंद कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा भट्ट जो कि एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ओडी ट्रेनर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और साथ ही साथ एचआर प्रोफेशनल भी हैं। हमज़ा भी आपने बात की कि हम लोग अपने जो है कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते या निकलते नहीं हैं क्योंकि उसके बाहर अगर हम उससे निकल आएँगे तो वहाँ पे हमारे पास लर्निंग ज़ोन मौजूद है। तो हम अपने फ़ियर ज़ोन। माइंड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें? क्योंकि हम लोग उसी के अंदर रहते हुए सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए सिर्फ़ यही अपॉर्च्युनिटी है। हम उसके बाहर जाते ही नहीं हैं कि हम उससे बाहर भी कुछ कर सकते हैं। हमने एक अपने लिए बाउंड्री बना ली हुई है कि हमने इसी के अंदर रहना है और हम यही काम कर सकते हैं। तो वो माइंड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अपनी पर्सनल मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मैं जो था वो एट द एज ऑफ कह लें कि 12 टू 14 कह लें आप, बिल्कुल जो यंग एज टीनेज होती है आपकी, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में रहने वाला इंसान था और बहुत ज़्यादा लेज़ी और बहुत ज़्यादा जो लेथार्जिक एटीट्यूड था मेरा। लेकिन कुछ इंसान की लाइफ में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो आपको सिखा देते हैं कि नहीं, यू हैव टू बी मैच्योर एंड यू हैव टू लीव योर कंफर्ट ज़ोन, देन यू हैव टू मूव टू फ़ियर ज़ोन, देन द लर्निंग ज़ोन विल बी वेलकम यू इन अ गुड वे। तो ये चीज़ें आपको आपकी जो है ना वो घर से ही आपको सीखने को मिलती हैं और फिर ही आप इसमें आगे चलते हैं, आप करते हैं। आप सबसे पहले देखिए अपना एम तो बनाएँ ना कि आपने कंफर्ट ज़ोन छोड़ना क्यों है? कुछ लोगों को कंफर्ट ज़ोन में रह के बड़े काम अच्छे मिल जाते हैं, कुछ लोगों को कंफर्ट ज़ोन से निकल के भी काम अच्छे नहीं मिलते। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप आया करना क्या चाहते हैं। अगर आपकी जो लेट्स सपोज़ आपकी मुलाज़मत आपको ये अलाउ करती है कि आप कंफर्ट ज़ोन में रह के काम कर लें, तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे कमा रहे हैं, पैसे आपकी अच्छी मामला चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है कि जो सरकारी जो होती हैं जॉब में लोग काम करते हैं, वो तो भई इनका तो सुबह जाते हैं 2-3 बजे वापस आ जाते हैं, तो उनकी तो सही मौज लगी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बदल गई हैं। सरकारी डिपार्टमेंट कुछ है ऐसे जहाँ पे आपको रात-रात तक काम करना पड़ता है। आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग उनको देनी पड़ती है। शाम को अपना वर्क सेशन बंद करने के बाद रिपोर्ट दे के फाइनल करके फिर निकलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जॉब भी अब जो है आसान नहीं रही, बड़ी मुश्किलें उधर भी आ गई हुई हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि वो जी कंफर्ट ज़ोन में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, वो बड़े जनाब जी फ़ियर ज़ोन में काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये है कि आप सोचें कि आपने अपना कंफर्ट ज़ोन जो है वो किस वजह से तोड़ना है। आपको एक तो पहले इसकी वजह पता चल गई, ठीक है। दूसरा सेकंडली आपने ये करना है
कि जब आपने कंफर्ट जोन तोड़ा ना, तो आपको ये पता है कि जब इंसान अपने आरामदेह माहौल से बाहर निकलता है तो उसकी मुश्किलें होती हैं। लेट सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने एक जगह पे काम करने जाना है, वो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है, और मैंने 3 से 4 बसें चेंज करके जाना है, मेरे पास कोई कन्वीनियंस कार या बाइक नहीं है। तो वो जब तक मैं उस माहौल से बाहर नहीं निकलूंगा, जब तक मैं एक दफा उसमें सफर नहीं करूंगा, जाऊंगा नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा क्या है रिक्स जो है ना, रिक्स रिक्स वो वाला नहीं जो आपको मिलता है अल्लाह की तरफ से। रिक्स वो जो आप किसी चीज में जो है ना अपने आप को फंसाते हैं, ठीक है ना, चांस लेते हैं कि यार नहीं, मैं चांस लेना चाहता हूँ। जो इंसान लाइफ में रिक्स लेता है, चांस लेता है, कामयाबी उसकी तरफ ज्यादा तेज आती है भाग के। जो इंसान अपना बेड से नहीं उतरेगा, तो वो तो मेरा ख्याल है फिर मुश्किल है उसके लिए कि रिज्क उसके पास आए। और रिस्क वो वाला भी नहीं लेगा और रिज्क भी नहीं आएगा, तो नहीं, अल्लाह पाक ने भी कहा ना कि हाथ पांव मारो और रिज्क जो है ना वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो पहाड़ में बैठे छोटे से कीड़े को भी रिज्क देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पे चीज पे चले। आप इंसान हो, आपको अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, आप करें मेहनत, मेहनत करें अच्छी देर से, तो चीजें वो आपके लिए जो है ना वो अच्छी होंगी। लेकिन आप एक माइंड में रखें बात, जब आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ेंगे आपको मुश्किलें आएंगी। खातर ख्वाह वो आपकी फैमिली की तरफ से आए, आपको अपने अपना सोसाइटी से आए, आपको आपको जो है अपने यूनिवर्सिटी से आए, जहाँ से भी आए आपको आएगी। सिंपल सी मिसाल है, एक लड़का या एक लड़की, बच्चा एक बच्ची, जब उसको प्रेजेंटेशन के लिए टीचर बुलाते हैं, उस पे डाइस पे बुलाते हैं, और वो जब वो बोलती है बोलता है, जब वो अपना पूरा सेशन कंप्लीट कर लेता है या कर लेती है, आप बिलीव करें उस बंदे का या उस बंदी का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई पीक होता है। कि वो कहता है कि आज मैंने पता नहीं कौन सा महाज जो है ना वो लड़ लिया, और मैं अब तो मेरे आगे जो मर्जी आ जाए ना, मुझे सर अगर खड़े कर दें किसी 500-600 बच्चों के यहाँ बैठा देना, मैं बात कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने वो बिल्कुल। कर लिया। वो फिर उसका जो कंफर्ट जोन से तो निकल गया वो, क्योंकि उसने मेहनत की, प्रेजेंटेशन बनाई, पीपीटी बनाई, और वो फिर जोन उसका टूटा क्योंकि उसने लोगों के सामने बात की और अपने आप को बताया। कुछ गलतियां हुई लेकिन उसको एप्रिसिएशन मिली। हमारे माशरे में एप्रिसिएशन नाम की चीज ही कोई नहीं है, लोग यहाँ पे एप्रिसिएशन देते नहीं, उल्टा बातें करते हैं। ये भी बड़ा एक लंबा एक टॉपिक है, तो उस पर बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। आप देखें उस बंदे या बंदी का मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि वो अगली नेक्स्ट जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स होंगी वो उसको खुद करेगा, करेगा या करेगी, और उसका लेवल जो है वो हो जाएगा। अब देखें ना, मैंने वो किस चेंज से चेंज जोड़ी है। कंफर्ट जोन से निकले आप फ्री जोन में आए। कंफर्ट जोन, उसने अपनी एजुकेशन, उसने अपनी अपना रिसर्च की, प्रेजेंटेशन दी, सारा कुछ किया। वो जब स्टेज पे आया या आई, उसने आगे 25-30 लोगों के सामने, आल दो उसके वो सारे कुलीग्स हैं या उसके जो अपना उसके दोस्त वगैरह हैं, मेट्स हैं, लेकिन उसने बात की, उसका कंफर्ट जो है ना, उसका फियर जोन था वो टूट गया। वो टूट गया और वो आ गई या आ गया लर्निंग जोन में। अब वो जो भी सीखेगा वो सीखेगा, वो सीखता रहेगा। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको 3 चीजें जो है ये आप पल्ले बांध लें और आप इस पे फॉलो करें। मुश्किल है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है चीजें समझने में, करने में, लेकिन आस्ता आस्ता ग्रेजुअली आप करें। आप अपने अच्छे कुलीग के साथ बात करें, अच्छे आपके जो फ्रेंड्स हैं उससे बात करें, ऑफिस में काम करें, फैमिली में आपके अच्छे मतलब कजन्स हैं, बहन भाई हैं, जिससे भी आप अच्छा बनता है, आप उससे अपना फियर जो है ना खत्म करें, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा उसमें। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस को बताते चलूँ कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि हाउ कैन वी टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्च्युनिटीज़, कि हम अपॉर्च्युनिटीज़ में जो है वो किस तरह चैलेंजेस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली हमें कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के क्वेश्चंस भी एंटरटेन कर सकें। हमज़ा, अभी हमने बात की लर्निंग की, कंफर्ट ज़ोन की, हमने डिफाइन किया अपॉर्च्युनिटी क्या है, चैलेंज क्या है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि हमें किस तरह से पता चल सकता है कि कोई एक सिचुएशन जो है वो हमारे लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है? हम इसको किस तरह से जान सकते हैं? देखिए सिंपल इसमें ये है कि जब चैलेंज आपके सामने आएगा ना, तो उसमें बहुत सारे लोग भी जो है ना वो आपको, आप पे उंगलियां उठाएंगे, आपको जो है वो रोकेंगे, आपको मना करेंगे, आपको ये बताएंगे कि यार आप ये अच्छा काम नहीं कर सकते, या ये आपके लिए चैलेंज है, ये मुश्किल है, यार ये तो बंदा काम ही नहीं कर सकता ये वाला, ठीक है। तो जब आपके पास कोई भी चैलेंज आए, तो आप समझ जाए कि आपने इसको काम को करना है और पॉजिटिव वे में करना है। अगर मैं आज की अपनी ऑफिशियल एक असाइनमेंट को देख लूँ, तो मुझे आज एक ऑफिशियल असाइनमेंट मिली थी जो कि मेरे डायरेक्टर ने दी थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये काम जो है ना कि कर देना आपने, और करके मुझे बता देना। ऑल दो वो काम मेरे डोमेन से रेलिवेंट नहीं था, लेकिन वो मुझे करना पड़ा और मैंने किया, और मुझे उससे बड़ी अच्छी लर्निंग हुई। और मैंने कुछ लोगों के साथ मिलके उस काम को जो है ना वो काफी कम टाइम में इसको अंजाम दिया, और मैंने जाके अपने डायरेक्टर को रिपोर्ट कर दिया कि जिस तरह से काम जो है वो हो गया। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार वेल डन, एक्सीलेंट यार, गुड है। क्योंकि उनको पता था कि मैं इस डोमेन का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ऑल दो वो जाके काम किया, क्योंकि जिस डोमेन का वो काम था वो एब्सेंट थे, वो थे नहीं। तो मैंने काम किया, अभी रिसेंटली 1-2 घंटे की बात बता रहा हूँ आपको, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मुझे अप्रिसिएशन मिली, मेरा मोराल ज्यादा अप हुआ।
और वो मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली। तो आप जब चैलेंजेस को एज़ ए हँसी-खुशी एक्सेप्ट करेंगे ना, तो मेरा ख़्याल है वो चैलेंजेस आपके लिए ना वो एज़ ए अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएँगे। देखिए, ज़िंदगी ना गुज़ारने के 2 तरीके हैं, हँस के गुज़ार लें या रो के गुज़ार लें, ज़िंदगी ने तो फिर भी गुज़रना है। वक़्त ने तो रेत की तरह जो हाथ से उस अपना फिसल जाना है, तो क्यों ना हम इस रेत को जो है वो अपने हाथों में दबा लें और इसको अच्छी तरीके से हम इसमें से अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करें कि वो जो रेत है उस जिसने स्लिप होके जल्दी-जल्दी गुज़रना है, वो आस्ता-आस्ता अच्छी कामों में, अच्छी जगहों पे लग के वो गुज़रे कि आपको भी अफ़सोस ना हो जब आपका टाइम आ जाए। तो चीज़ें यही हैं कि आप अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है वो अपना सॉरी चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट करें लाइफ़ में। फेलियर जो है वो एक आपका मुकद्दर है, नसीब है। हर इंसान ठोकर खा के आगे जाता है, ऐसे नहीं जा सकता। तो आप देखें जब आपको कोई काम दिया जा रहा है, तो उसमें अगर आपको बहुत सारे लोग आप पे उँगलियाँ उठा रहे हैं, तो आप समझिए कि यार ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है? और आपको पता हो जाना चाहिए कि मैंने इसको किस तरह हल करना है। अपॉर्च्युनिटी है वो इस तरह से है कि जब आपके पास अपॉर्च्युनिटी आएगी ना, तो वो साथ और चीज़ें बड़ी लेके आएगी। आपको नया एनवायरनमेंट लेके आएगी अपने साथ, नया वो क्या लें, नया उसको क्या कहना चाहिए अपना उसके जो है अदब-ओ-दाब बड़े नए होंगे, चीज़ें उसकी बहुत नई होंगी और आपको मुश्किल होगा। अच्छा कुछ लोग इसमें मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग अपॉर्च्युनिटीज़ में भी फिट इन नहीं होते। वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपॉर्च्युनिटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंफर्ट ज़ोन खत्म करना पड़ता है ना। ऑब्वियसली अगर मुझे एक अच्छे रैंक की पोस्ट मिली है, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे उसके लिए काम करना है। मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है। अगर बिल्कुल, मुझे मास्टर्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगर कर ली लेट्स सपोज़ तो मैंने एमफ़िल पीएचडी में जाना है और मुझे दाखिला मिल गया स्कॉलरशिप पे, तो वो अपॉर्च्युनिटी है मेरे लिए। अगर मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होऊँगा, एलिजिबल कैसे नहीं होऊँगा अगर मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ूँगा ही नहीं, तो मैं किस तरह से एमफ़िल के जो है सारे वो मामला जो है, जो प्रोसेस है, रिसर्च है, थीसिस है, ऑल द वे जो सब चीज़ें होती हैं उसको किस तरह हल करूँगा, जबकि मैं कम्फर्ट ज़ोन तोड़ना नहीं चाहता और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं, वो मेरा काम करेंगे और मुझे बताएँगे। एक टाइम तक करेंगे, उसके बाद वो आपको भी छोड़ देंगे, यार आप अपना काम खुद करें। तो आपको कंफर्ट ज़ोन जो है ना वो तोड़ना पड़ेगा और अपॉर्च्युनिटीज़ को जब आपने एक्सेप्ट करना है तो ये सोचें कि उसके साथ बहुत सारा जो है ना वो बैगेज और भी उसके साथ आएगा और आपको उसको भी हल करना है। चैलेंजेस में तो ये है ना चैलेंज आपको एक मिल गया, टास्क मिल गया आपको और आपने वो करना है, तो उसपे आपको बिल्कुल। करना पड़ता है काम फिर इस तरह से ही। ठीक है। हम यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग चैलेंजेस का वेट करें, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ को हासिल करने के लिए वैसे भी स्ट्रगल करते रहना चाहिए। ऐसा कहना ठीक एग्ज़ैक्टली। होगा? जी, जी, ऐसी है एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपनी ऑडियंस से एक द गुज़ारिश करूँगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा ताकि हम क्वेश्चंस को ऐड कर सकें प्रोग्राम में। हमज़ा बताइएगा कि हम अपने अंदर किस तरह से पोटेंशियल पैदा कर सकते हैं कि हमारा जो खुद की पोटेंशियल है, हम खुद किसी के साथ, किसी ऐसे चैलेंज के साथ कम्बैट कर सकें या हमें किसी और की जो है मदद की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने तौर पर मैक्सिमम जो है वो उस चैलेंज को फेस कर सकें? एक बड़ा मशहूर जो है ना प्रोवर्ब है कि विद एज कम विज़डम। उम्र के साथ जो है ना आपको वो अपना आपका आप ज़हीन होते हैं। तो ये जो सफ़र है ना ये आपके एक्सपीरियंस के साथ और आपकी एज के हिसाब से है। आपकी जितनी-जितनी उम्र बढ़ेगी आपको उतना-उतना विज़डम आएगा और आप उस चीज़ बिल्कुल, को सीख सकेंगे, ठीक है? कुछ लोगों को माशाल्लाह काफ़ी उम्र में भी जो है ना जिनके बाल भी सफ़ेद होते हैं उनको उस टाइम भी विज़डम नहीं आता है क्योंकि वो विज़डम किसी और चीज़ को कहते हैं और वो किसी और चीज़ में तलाश करते हैं, ये उनको पता है। हर बंदे की अप्रोच का एक फ़र्क है ना, तो आप किसी के साथ लड़ नहीं सकते कि आप किसी को जो है ना वो सिखाएँ कि क्या है, ठीक है, जो जैसा करे लेट इट बी उसको करने दें, वो उसका उसका फ़ेल है। पोटेंशियल आप देखिए इसमें से बढ़ा सकते हैं, हर इंसान में जो है ना वो कोई ना कोई लीडरशिप या कोई ना कोई उसमें जो है ना इस तरह से उसकी ऑपरेशनल क्वालिटी हो सकती है। इवन कि हम अपने घर से अगर शुरू करें, अगर 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों में से किसी ने एक की अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी, एक की ऑपरेशन से अच्छी क्वालिटी होगी और एक जो होगा ना वो सिर्फ़ होगा डिक्टेट करने का, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इवन के बहन-भाइयों में भी ऐसे ही होता है। हम अपने घर में देखें तो हमें घर से पता चल जाता है कि हमारे जो बहन-भाई आपस में हैं उनमें अंदर क्या क्वालिटीज़ है, वही जब बाहर जाते हैं और बाहर जाके वो जब ऐज़ ए ज़माने को जब दिखाते हैं या बताते हैं या पढ़ते हैं, जब जॉब करते हैं, तो उनकी चीज़ें वहाँ पे ना पता चल जाती हैं आपको। तो ये सबसे पहली चीज़ें जो हैं ये घर से पता चलती हैं, ठीक है? आप के अगर छोटे बहन-भाई हैं और आप बड़े हैं और माशाल्लाह मैच्योर हैं, तो आपको ऑटोमैटिकली आइडिया हो जाता है कि ये जो मेरा भाई या बहन है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं और मैं इसको इस तरह से जो है ना वो लेके आगे जाऊँगा या इसको इनको इस तरह से गाइड करूँगा, बताऊँगा ये चीज़ें जो है ना वो किस तरफ से चल सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्या उसके लिए बेहतर है। और मैं एक रिक्वेस्ट बड़ी अच्छी करना चाहता हूँ पहले भी मैंने की थी, मैं अब भी करता हूँ कि अगर आप लोगों को पता है कि आपके घर में आपके मतलब कि गाइडलाइन जो है ना हमारे माशरे में बड़ी कम है, अवेयरनेस बहुत कम है।
इवन कि आप देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अभी भी स्टिल कह रही है कि जो सेकंड पेंडेमिक जो वेव है वो आई हुई है लाहौर में, और सारे मामला जो चल रहे हैं। मेरा खुद जो है ना, मेरे कुछ जो हैं करीबी जो दोस्त हैं वो खुद इसमें हॉस्पिटल की जो फील्ड में होते हैं, और हमें अपडेट मिलती रहती है कि वाकई वर्स्ट हालात हैं बहुत ज़्यादा। मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपसे यहाँ पे ऑनलाइन तो शेयर नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन ये है कि हालात काफ़ी जो है ना वो ख़राब है, और हमें जो है ना एहतियात ही करनी चाहिए। लेकिन आप देखें लोग मान नहीं रहे इस चीज़ को, लोग कह रहे हैं कि वो चीज़ है ही नहीं, और वो अपनी ही वो जो उनका माइंडसेट चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि हमने वो चीज़ सीखनी नहीं ना, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं। जब तक हमारे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो, हम उस चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करते और ना करना चाहते हैं। तो इसी तरह आप हर इंसान में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, उसमें कोई ना कोई अर्ज होती है, स्पार्क होता है कि वो उस चीज़ को लेके चल सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आप पहले तो ये ढूंढ देखें, अपने आप को समझें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, फिट इन होते हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में अच्छे हैं, आप किसी मीडिया फील्ड में अच्छे हैं, एंकर पर्सन की फील्ड में अच्छे हैं, होस्टिंग में अच्छे हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस, एचआर, आईटी, वट जो भी आप करना चाहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और हमें क्या करना है। मोस्टली लोग एट द एज ऑफ 40-50 भी जो है उनको पता चलता है कि यार हमने तो सारी ज़िंदगी यही काम करना था, और हम क्या करते रहे काम। मतलब एक इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी अगर बैंक में ही काम करता रहा और उसको ये पता चला कि यार उसकी फील्ड तो फोटोग्राफी है, तो वो फोटोग्राफी बिल्कुल। में जाता है, फिर जब उसको लगता है कि यार वाक़ई मेरा ये पैशन है। लेकिन हमारे माश हमारा गेस्ट के साथ जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया है, वो जैसे ही हमें दोबारा जॉइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा कोई रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं या आपका कोई क्वेश्चन है, तो हम उसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो यही की हैं कि हम लोग चैलेंजेस को किस तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई मुश्किल वक़्त आ गया है तो हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। जी, हमज़ा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, कंटिन्यू करें आप प्लीज़। डिस्टॉर्शन हो रही थोड़ी-सी आपकी आवाज़ में बस। काइंडली चेक कीजिएगा अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है, लेकिन थोड़ी-सी जो है ना उसमें अ, जी, हमज़ा हमारे पास ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया है। जी, जी। काइंडली डिस्प्ले कीजिएगा उसको स्क्रीन पे। ज़ाहिद जान है वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। वो कह रहे हैं कि अक्सर मुझसे कोई कोई भी काम भूल जाता हूँ, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से रेलेवेंट तो नहीं है, अगर आप इसका आंसर करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ज़ाहिद को कहें कि मैं भी ये बड़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, और मैं तो आज अपना सेशन भूल गया था। तो इसमें कोई बात नहीं है ऐसी-वैसी, मैं आज अपना सेशन ही भूल गया था कि मेरा सेशन आज है, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। देखिए ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें तब होती हैं जब आप 2 इसकी 3 रीज़न बताता हूँ मैं आपको। क्लिनिकल तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं क्लिनिकल कोई इसमें आपको राय नहीं दे सकता, ज़्यादा बेहतर जो आपको अच्छे साइकियाट्रिस्ट या आपको साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं। मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से इंसान जो है ना चीज़ें भूल जाता है। एक तो सबसे पहले ये होता है कि आप ओवरबर्डन है, ऑक्यूपाइड है माइंड आपका। दूसरा ये है कि आपका जो है ना स्लीपिंग जो साइकिल है ना वो अच्छा नहीं है। आप रात को लेट सोते हैं, सोते ही नहीं हैं, सुबह सोते हैं, बहुत सोते हैं, ये 3 वजह हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका उस काम से रिलेवेंट आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप वो काम करना बिल्कुल चाहते ही ठीक नहीं है। है, या आपने वो काम कभी किया ही नहीं है, तो आप जो है ना उस काम से जान छुड़ाने की कोशिश करते हो और कहते हैं मुझे भूल गया, मुझे भूल गया। तो ये 3 चीज़ें जो है ना ज़ाहिद को मैं बताना चाहूँगा कि जो टेक्निकल मैं आपको बता सकता हूँ ना, वो ये 3 चीज़ें हैं। बाकी जो क्लिनिकल है चीज़ आपकी, वो तो फिर आपको कोई अच्छी साइकोलॉजिस्ट से बता सकते हैं कि वो क्या उनके पीछे बिहाइंड रीज़न्स क्या होती हैं। लेकिन 3 चीज़ें, आपको चीज़ें अगर भूल जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करें। आप अपने घर में किसी को ऐसे को व्हाट्सएप कर दें मैसेजेस जो आपने काम करने हैं। सुबह रात को सोने से पहले मैं आपको टिप दे रहा हूँ, और ये बाकी लोग भी टिप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग डायरीज़ बनाते हैं, कुछ लोग स्टिकी नोट्स पे लिखते हैं। आप अपने किसी अच्छे अज़ीज़ को, फ्रेंड को जो है ना वो अपना मैसेजेस कर दें व्हाट्सएप पे कि यार ये सुबह जो है ना मुझे, मतलब जैसे आपकी फ्रीक्वेंटली बात होती है। ऑब्वियसली व्हाट्सएप सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। आप सुबह उठ के सारी पहले बिल्कुल, व्हाट्सएप ही देखते हैं अपना। माँ-बाप को देखने की बजाय, बहन-भाई को देखने की बजाय व्हाट्सएप देखते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं कि आज क्या उसमें नोटिफ़िकेशन आई है। तो वो बिल्कुल आप ऐसा ही होता है। उसमें आप देख लें, और आपको रिमाइंड हो जाएगा, ओहो! मैंने आज का दिन ये काम करने हैं, इससे ये कहना है, इसको ये लेना है इससे।
वो आपको ना बड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ और मुझे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैं भूल जाता हूँ, और मुझे फिर ये नहीं है कि मुझे अपना याद नहीं रहता, याद रहता है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड काम का बर्डन इतना होता है कि कोई ना कोई चीज़ स्किप हो जाती है। ऑफिशियल काम तो आप कर लेते हैं, डायरी है मेरे पास, मेरा स्टिकी नोट है, मैं उस पर लिख लेता हूँ। पर्सनल जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं वो फिर आपको बड़ा मुश्किल याद रखना। तो उसके लिए फिर मैं ये है कि मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ अपने ग्रुप्स वगैरह में फ्रेंड्स को, वो फिर मैं जब बिल्कुल, व्हाट्सएप बिल्कुल। स्क्रॉल करता हूँ मुझे याद आ जाता है। सिंपल ये जी, है। हमसा बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ये डिज़ास्टर की सिचुएशन हो जाती है कि इंसान पैनिक कर जाता है, तो आपके वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी, तो उस सिचुएशन को किस तरह से हम हैंडल करें और उसको किस तरह से अपॉर्च्युनिटी में चेंज करें? अच्छा, मतलब कि आपका क्वेश्चन का मतलब मैं जहाँ तक समझा वो ये है कि लाइफ में अगर मतलब कि कोई भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, जो कि अभी हादसा हो हम जाता है पहले किसी। बात कर रहे थे ना कि कोई मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन कोई बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है, तो ठीक उसको है। किस तरह कोप अप किया जाए कि हमारा जो मेंटली भी हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें? देखिए अगर मैं इसको ऐसे इंडिविजुअल पर्सनल पे मैं इस पे जो है ना पर्सनल पे नहीं मैं बात करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं और वो हर इंसान का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है और उस पे सेपरेट है। तो उस पे एक बहस शुरू हो जाएगी बड़ी अजीब-सी। तो मैं आपको ऐज़ ए जो है ना इसमें अपना ऐज़ ए प्रोफ़ेशन ही आपको प्रोफ़ेशनली मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें इस तरह से है कि एक एक इंसान अगर कहीं पे काम कर रहा है और किसी पैंडेमिक की वज़ह से या किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वज़ह से उसकी जॉब चली जाती है, उसका बिज़नेस तबाह हो जाता है, उस पे कोई ना कोई जो है वो अपना बाय एक्ट ऑफ गॉड जो है मतलब कि तबाही आ जाती है, ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान वग़ैरह खुदा की तरफ से, एक्ट ऑफ गॉड की तरफ से। तो वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको चलना है और समझ लें कि आपके नसीब में था। अल्लाह ने शायद उसकी उससे बेहतर आपके लिए कुछ लिखा हुआ था, या बेहतर आपको मिलना है, या आप उसकी तलाश में आप आगे जाएँगे। अगर आप उसको देखें कि अगर आपकी चलें लेट्स सपोज़ मैं बात सिंपल करता हूँ, आपकी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है, आपका कारोबार ख़त्म हो गया है, ऑब्वियसली आपको मेंटली स्ट्रेस होता है, आप लेंगे। इवन कि दुनिया का कोई भी ऐसा मोटिवेशन स्पीकर मैंने नहीं आज तक सुना जो आपको ये बता दे कि व्हेन यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट एंड व्हेन यू हैव नथिंग इन योर बैग, और आपको ये बताना लोगों को आगे कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूँ, तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ झूठ ही है, कुछ नहीं हो सकता। ये सारी एक बातें हैं, सिर्फ सारी कहानियाँ हैं, कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना एम्प्टी एम्प्टी पॉकेट्स विल लर्न यू सो मेनी थिंग्स। खाली जेबें जो होती हैं इंसान की आपको बड़ा कुछ सिखा देती हैं कि ज़िंदगी किस तरह गुज़ारनी है। तो वो भी आपके लिए समझने एक अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज है। आप देखें अगर आपका खुदा पाक ने एक रिज़्क या एक मामला ख़त्म किया है, तो उसने उसके लिए 100 दर और खोले हैं। अब वो वसीला कौन बनता है या वो किस तरह से बनाता है, ये बाप ने तलाश करना है। इवन के कुछ लोग हैं मेरे मेरे अपने सर्कल में हैं, जिन्होंने 10-10, 12-12 साल नौकरियाँ की हैं, अच्छे पैसे कमाते थे एंड दे लेफ्ट देयर जॉब्स, उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी और वो अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं। शुरू में बड़ी मुश्किलें हुई हैं, नहीं हुआ। 2-4 कारोबार चेंज भी किए, लेकिन अब वो ये है कि वो स्टेबल हो गए हैं और अपना गुज़ारा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हमने खुद ही अपना काम करना है, हमने किसी की मुलाज़मत नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है इसमें कि कोई भी चीज़ अगर अल्लाह आपके लिए नुकसानदेह हो गई है, तो आप ये सोचें कि आपको अल्लाह पाक ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है, मज़ीद किसी बड़े डिज़ास्टर से आपको बचा लिया और आपका जो खमियाज़ा है ना, वो यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो आप बेहतरी के लिए तलाश करें। कोई इंसान भी देखें ना किसी के लिए नहीं रुकता। लाइफ़ इज़ मूव ऑन एंड एवरीबॉडी वांट्स टू मूव विद यू। तो आप जो है ना वो चलते रहें, घूमते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ के लिए अच्छी तलाश में लगे रहें। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अपने अंदर जो है ना वो मुस्तकिल मिज़ाजी ख़त्म कर दें। मुस्तकिल मिज़ाजी जो है वो पर्सनल लाइफ़ में आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपकी एजुकेशन लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। जो इंसान मुस्तकिल नहीं है, कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है, मैं आपको वहाँ बिलीव करे बताऊँ, वो मार ही खाता है। वो अपने घर से भी मार खाएगा, वो अपनी सोसाइटी से भी मार खाएगा, वो अपने ऑफ़िशियल कामों से भी मार खाएगा, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। हम देखते हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में देखते हैं लोग 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं एक लेक्चरर जो है वो एक ऐज़ ए विज़िटिंग लेक्चरर आया था और वो अब इस टाइम जो है वो ऐज़ ए एसोसिएट रजिस्ट्रार है या वो रजिस्ट्रार है या कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन है, व्हाटएवर जो भी है। वो क्यों है? वो क्यों जी? उसकी लॉयल्टी और उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत अच्छी है और जो आपके जो ओनर्स होते हैं वो चीज़ को पसंद करते हैं। मगर मैं किसी के साथ अगर लॉयल हूँ बीइंग इन अ रिलेशनशिप या बीइंग एज़ ए इंडिविजुअल एम्प्लॉयी, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है विद इन द कंपनी या विद इन द एनीथिंग एल्स कि मैं उसमें मूव ऑन करूँ और आपको करूँ, क्योंकि असल चीज़ जो होती है वो कमिटमेंट होती है, लॉयल्टी होती है। ईमानदार सारे ही होते हैं,
ईमानदारी इसमें कभी नहीं हुई। और मुझे लोग हमेशा मैं जब कभी मैं इंटरव्यू किसी का कंडक्ट कर रहा होता हूँ या कभी बैठा होता हूँ एज़ ए पैनलिस्ट, तो उसमें लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट्स योर सॉरी आपकी अपने स्ट्रेंथ्स और आपकी क्या वो है वीकनेसेस। तो उसमें मोस्टली हम सुनने को यही मिलता है कि जी आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम लॉयल, आई एम हॉनेस्ट। कौन इंसान नहीं कहेगा कि मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ? या मैं बिल्कुल। आपको आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको कैसे नहीं बताऊँगा कि मैं हॉनेस्ट नहीं हूँ, मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्किंग नहीं करता, सभी कहेंगे आपको। तो ये चीज़ें ना यूज़ किया करें, ये फ्रेजेस ना यूज़ किया करें, बड़े ओल्ड हो गए, पुराने हो गए। अब हर बंदे को पता है कि हर इंसान जो है ना ईमानदार है, पढ़ा लिखा है और हार्ड वर्कर है। इससे आगे चलें। ये तो वब पता चलेगा जब आप काम करेंगे, जब उनको टेक्निकल चीज़ बताएँगे। तो ये ना बताया करें, रेदर देन आप ये बताएँ कि हम जो हैं बड़े क्विक हैं, एडैप्टिव हैं, असर्टिव हैं और ईज़िली फ्लेक्सिबल हैं अपने काम के अंदर और जो है ना डेडलाइन्स को अच्छा मीट करते हैं। तो इस तरह से ये अच्छे-अच्छे फ्रेज़ जो है ना आप उसमें इस्तेमाल करें कि आपको जो सुनने वाला है ना उसको भी मुतासिर हो कि किस तरह से चीज़ें जो है ना आपने आगे लेके चलनी है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हमज़ा आपका प्रोग्राम में आने के लिए और हमारा जो आज का टॉपिक था उस पर अपनी-अपनी कीमती राय इससे आगाह करने के लिए। और अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूँगी जो हमारे साथ रहे पूरे प्रोग्राम में, अपने कमेंट्स भी दिए, हमें कुछ ऐड किए हमने प्रोग्राम में, कुछ ऐड नहीं कर सके। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगी कि जब भी इस तरह का कोई टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड चल रहा है तो काइंडली उसे प्रोग्राम में ज़रूर ऐड किया कीजिए। थैंक यू सो जी, मच हमज़ा आपका एक दफ़ा फिर से। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि सब अच्छे रहेंगे और मेरी दुआ है कि सब जो है खैर-आफ़ियत से रहें। अपना बहुत ख़्याल रखें और जो मास्क वगैरह है उसको यूज़ करें और जो करंट सिचुएशन है काफ़ी टफ़ है और अपना और अपने गिरदन वालों का बहुत ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस से भी इजाज़त चाहूँगी इंशाल्लाह आपके साथ इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छे गेस्ट के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक पे से जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।